कई ट्रेडर्स यह सोचकर असफल होते हैं कि उन्हें और ज्ञान, अधिक इंडिकेटर या बेहतर सिस्टम की जरूरत है। लेकिन वास्तविक बाधा कहीं गहरी होती है उनके सोचने के तरीके में। मार्क डगलस, जिन्होंने 18 वर्षों तक ट्रेडर्स के साथ काम किया, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बाजार में लगातार जीतने वाले और बाकी लोगों के बीच का फर्क बाहरी तकनीक नहीं बल्कि मानसिक संरचना है। ट्रेडर ए बनाम ट्रेडर बी, एक मानसिकता की लड़ाई। ट्रेडिंग में मानसिकता का महत्व ट्रेडर ए और ट्रेडर बी की कहानियों से स्पष्ट होता है। ट्रेडर ए उच्च आईक्यू और टेक्निकल मास्टरी के साथ हर इंडिकेटर को जानता था। फिर भी 5 साल में उसके $10,000 घटकर $3,000 हो गए। इसके विपरीत ट्रेडर बी ने एक साधारण सिस्टम सीखा और अगले 2 साल लगभग पूरी तरह से अपनी मानसिक दृढ़ता पर ध्यान केंद्रित किया। 5 साल में उसके $10,000 बढ़कर $2,50,000 हो गए। यह आश्चर्यजनक अंतर केवल एक चीज से आया, सोचने का तरीका। सफल ट्रेडर्स डर या अहंकार से नहीं बल्कि संभावनाओं की स्पष्ट समझ और अनुशासित निष्पादन के साथ ट्रेड करते हैं। जीतने वाली मानसिकता के लिए मुख्य बातें। लगातार मुनाफा कमाना केवल बाहरी तकनीकों का विषय नहीं है, बल्कि यह मुख्य रूप से भीतर की यात्रा है। इसमें अपनी धारणा में मौलिक बदलाव और अपने विचारों व भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सही होने की इच्छा सबसे खतरनाक मानसिक जाल। मानव अहंकार को निश्चितता और सत्यापन की गहरी लालसा होती है, जिससे सही होने की जरूरत एक गहरी जड़ वाली मनोवैज्ञानिक जरूरत बन जाती है। ट्रेडिंग में सही होने की यह खतरनाक आवश्यकता एक सामान्य और अक्सर जानलेवा जाल है। बाजार एक गतिशील, जटिल प्रणाली है जो अनगिनत कारणों से किसी भी पल कुछ भी कर सकती है। यह मानना कि आपको पता है कि आगे क्या होगा आपको कठोर बना देता है और निराशा पैदा करता है जब बाजार अनिवार्य रूप से आपकी भविष्यवाणी के विपरीत जाता है। सफल ट्रेडर्स इसके विपरीत अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं, बाजार की सामने आने वाली वास्तविकता पर प्रतिक्रिया करना सीखते हैं और संभावनाओं की पहचान करने का एक उपकरण के रूप में अपने विश्लेषण का उपयोग करते हैं। बुद्धिमान ट्रेडर्स हारते हैं क्योंकि वे भविष्यवाणी करते हैं। मास्टर ट्रेडर्स जीतते हैं क्योंकि वे प्रतिक्रिया देते हैं। विनाश का चक्र, ज्यादा ज्ञान ज्यादा डर। जीतने वाले ट्रेडों का शुरुआती रोमांच नशीला हो सकता है, जिससे एक चिंतामुक्त अवस्था बनती है जहां ट्रेडिंग सहज, लगभग जादुई लगती है। हालांकि यह अक्सर पहले बड़े नुकसान से टूट जाती है, जिससे विनाश का चक्र शुरू होता है। आप सोचते हैं, शायद मुझे और सीखने की जरूरत है। आप इंडिकेटर और सिस्टम में गहराई तक जाते हैं। लेकिन यहां विरोधाभास है। जितना अधिक ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, उतनी ही अधिक अपेक्षाएं आप बाजार से करते हैं और उतनी ही अधिक बाजार आपको निराश करता है। हर निराशा ज्ञान की आगे की खोज को बढ़ावा देती है, जिससे और भी अधिक अपेक्षाएं उत्पन्न होती हैं। यह चक्र बेहतर ट्रेडिंग की ओर नहीं ले जाता। यह गलत होने के डर, पैसा खोने के डर, अवसर छूट जाने के डर, FOMO और मुनाफा कम होने के डर जैसे परिष्कृत भयों को बढ़ाता है। जिस ज्ञान को सुरक्षा के लिए खोजा गया था, वही पक्षाघात और आत्मतोड़ फोड़ का स्रोत बन जाता है। आप बाजार का व्यापार नहीं कर रहे हैं, आप अपने विश्वासों का व्यापार कर रहे हैं। मानसिक वातावरण, आपकी धारणा का लेंस। मार्क डगलस ने पाया कि आपका मानसिक वातावरण एक शक्तिशाली लेंस की तरह काम करता है, जिसके माध्यम से आप बाजार की सभी जानकारी को समझते और संसाधित करते हैं। हर ट्रेडिंग अनुभव,
खासकर एक दर्दनाक नुकसान भावनात्मक ऊर्जा से भरी एक स्मृति बनाता है। ये यादें बाजारों के व्यवहार के बारे में विश्वासों में बदल जाती हैं। ब्रेकआउट खतरनाक होते हैं, यह पैटर्न हमेशा विफल रहता है। ये विश्वास बदले में दृष्टिकोण बनाते हैं जो आपकी धारणा को रंग देते हैं, भविष्य के परिणामों के बारे में अपेक्षाएं उत्पन्न करते हैं। आपका मन दर्दनाक जानकारी को भी फिल्टर कर सकता है, जिससे हम आत्मप्राजित पैटर्न में फंस जाते हैं। आपका वर्तमान डर आपको अतीत के अनुभवों से देखना सिखाता है, न कि वर्तमान वास्तविकता से। बाजार आपका कुछ भी ऋणी नहीं है। यह एक मुक्तिदायक सत्य है, बाजार आपका कुछ भी ऋणी नहीं है। न एक पैसा, न एक जीतने वाला ट्रेड, न ही कोई निष्पक्षता। बाजार मूल्य खोजने और धन हस्तांतरण के लिए एक तटस्थ, अव्यक्तिगत तंत्र है। इसे आपके विश्लेषण, आपकी जरूरतों, आपकी आशाओं या आपके सपनों की परवाह नहीं है। यह केवल सभी प्रतिभागियों की सामूहिक कार्रवाइयों को दर्शाता है। जब आप नुकसान उठाते हैं तो कोई अन्य ट्रेडर लाभ कमा रहा होता है। इस सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार करना आपके लिए मुक्ति बन सकता है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तभी आपको शक्ति मिलती है। मार्क डगलस के 5 मौलिक सत्य। मार्क डगलस ने 5 सार्वभौमिक सत्य बताए हैं जो जब पूरी तरह से स्वीकार किए जाते हैं और आत्मसात किए जाते हैं तो डर को खत्म करने और आपकी ट्रेडिंग में क्रांति लाने की शक्ति रखते हैं। किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। पैसा कमाने के लिए आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा। किसी भी दिए गए चर के लिए जीत और हार के बीच एक यादृच्छिक वितरण होता है जो एक बढ़त को परिभाषित करता है। एक बढ़त केवल एक चीज के दूसरी चीज पर होने की अधिक संभावना का संकेत है। बाजार में हर पल अद्वितीय होता है। इन सच्चाइयों को आंतरिक बनाना और जीना ही डर को खत्म करता है। स्वीकृति ही मुक्ति है। कुत्ते की कहानी, आपका मन आपकी सच्चाई को कैसे बिगाड़ता है। यह शक्तिशाली सादृश्य बताता है कि हमारा मन ट्रेडिंग को कैसे तोड़ सकता है। यदि किसी बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया तो वह हर कुत्ते में खतरा देखेगा, भले ही वह कुत्ता मैत्रीपूर्ण हो। वह अपने अतीत को अपने वर्तमान पर प्रोजेक्ट कर रहा होता है। ट्रेडर्स भी ठीक ऐसा ही करते हैं। आप ब्रेकआउट सेटअप नहीं देखते, आप अपने पिछले नुकसान की स्मृति देखते हैं। आपका मन स्वचालित रूप से वर्तमान बाजार पैटर्न को पिछले दर्दनाक अनुभवों से जोड़ता है। यही कारण है कि आप परिचित सेटअपों को देखकर जम जाते हैं, देर से प्रवेश करते हैं, जल्दी बाहर निकल जाते हैं या वैध ट्रेडों से पूरी तरह बचते हैं। जब तक आप अचेतन स्तर पर इन मानसिक जुड़ावों को नहीं समझते, आप सच्चे अवसर को नहीं पहचान पाएंगे और खतरे को वहीं देखेंगे जहां अवसर है। कैसीनो की तरह सोचें, जुआरी की तरह नहीं। लगातार लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए आपको एक कैसीनो मालिक की मानसिकता अपनानी होगी, न कि एक जुआरी की। कैसीनो मालिक नियम सेट करता है, संभावना और अपने सिस्टम पर भरोसा करता है और दीर्घकालिक लाभ पर केंद्रित रहता है। उसे व्यक्तिगत दावों की परवाह नहीं होती क्योंकि वह जानता है कि बड़ी संख्या पर गणित उसके पक्ष में है। जुआरी हर दाव पर भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है, भविष्यवाणी करता है, हार पर टूट जाता है और यादृच्छिकता में पैटर्न खोजता है। ट्रेडिंग एक व्यापार है। यह रोमांच, मनोरंजन या हीरो बनने का तरीका नहीं है। पेशेवर ट्रेडर्स कैसीनो मालिकों की तरह सोचते हैं। वे अपने सिस्टम को यांत्रिक रूप से निष्पादित करते हैं, सैकड़ों ट्रेडों पर अपनी बढ़त पर ध्यान केंद्रित करते हैं,
न कि अगले एक पर। 3 पवित्र नियम और यांत्रिक चरण। मार्क डगलस ने पेशेवरों के लिए 3 अटल नियम बताए हैं, जिनमें से किसी का भी उल्लंघन करने पर आप अनिवार्य रूप से दुनिया को यह घोषणा कर रहे हैं कि आप भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ट्रेड में प्रवेश करने से पहले हमेशा अपने जोखिम को पूर्व निर्धारित करें और संभावित नुकसान को स्वीकार करें। यदि उस राशि को खोने से भावनात्मक दर्द या वित्तीय कठिनाई होगी, तो आप बहुत अधिक जोखिम ले रहे हैं। जो आप खो सकते हैं, उसे पहले से स्वीकार करें। बाजार के आपके स्टॉप को छूने पर बिना किसी हिचकिचाहट के अपने नुकसान को काटें। कोई सवाल नहीं, कोई दूसरा अनुमान नहीं। स्टॉप हिट होने पर तुरंत बाहर निकलें। स्टॉप का मतलब है आपकी बढ़त अब नहीं रही। लाभ लेने का एक व्यवस्थित तरीका रखें, भावनात्मक निर्णय लेने को हटाते हुए। आशा एक लाभ रणनीति नहीं है। थोड़ा और की सोच से बड़ी हानियां होती हैं। ये 3 नियम ट्रेडिंग विकास के यांत्रिक चरण का निर्माण करते हैं। आपको एक ट्रेडिंग मशीन बनना होगा, शुद्ध रोबोटिक निष्पादन, जहां आप भावना नहीं, सिस्टम से काम करते हैं। 4 प्रमुख डर और उनका अंत। डगलस ने 4 प्राथमिक भयों की पहचान की है, जो लगातार ट्रेडिंग खातों को नष्ट करते हैं। उनकी जड़ों को समझना और उन्हें सक्रिय रूप से खत्म करना लगातार लाभप्रदता के लिए आवश्यक है। गलत होने का डर, बाजार में गलत होने को व्यक्तिगत विफलता मानना। समाधान, गलत होना व्यक्तिगत नहीं है। यह सांख्यिकीय अनिवार्यता और ट्रेडिंग प्रक्रिया का हिस्सा है। पैसा खोने का डर, सुरक्षा के नुकसान का डर, बहुत तंग स्टॉप और समय से पहले लाभ लेने की ओर ले जाता है। समाधान, केवल वही जोखिम लें जो आप मानसिक रूप से लिख सकते हैं, यानी जिसे खोने पर आपको भावनात्मक या वित्तीय परेशानी न हो। FOMO, अवसर छूट जाने का डर, आवेगी प्रवेश और छूटे हुए लाभों को वापस पाने का प्रयास। समाधान, बाजार असीम अवसर देता है। एक को खोने का मतलब कुछ भी नहीं है जब हजारों और इंतजार कर रहे हों। मुनाफा कम होने का डर, विजेताओं को बहुत देर तक पकड़े रहना, जिससे लाभ नुकसान में बदल जाता है। समाधान, आप कभी भी हर चाल नहीं पकड़ सकते। ऐसा करने की कोशिश करने से लाभ वापस देने की गारंटी होती है। इन सभी भयों को जड़ से मिटाने का एक ही तरीका है, जोखिम की पूर्ण स्वीकृति। जब आप वास्तव में स्वीकार करते हैं कि आप गलत हो सकते हैं, कि आप पैसा खो सकते हैं, कि आप एक चाल से चूक सकते हैं, या कि आप मेज पर लाभ छोड़ सकते हैं, तो ये भय बस मौजूद नहीं हो सकते हैं। यह स्वीकृति भावनात्मक अत्याचार से गहरी स्वतंत्रता लाती है, जो वस्तुनिष्ठ निष्पादन की अनुमति देती है। एक पेशेवर ट्रेडर का मन। तो एक लगातार विजेता वास्तव में कैसे ट्रेड करता है? एक प्रो ट्रेडर अपने दिन की शुरुआत शांति से नियमों की समीक्षा करके करता है। व्यक्तिगत ट्रेड परिणामों से गहरे अलगाव की भावना के साथ काम करता है। डर से नहीं, बल्कि स्पष्टता और आत्मविश्वास से निर्णय लेता है। हर ट्रेड को सीरीज का एक हिस्सा मानता है, लंबी अवधि में अपनी बढ़त पर ध्यान केंद्रित करता है। उन्होंने एक ऐसा मानसिक वातावरण विकसित किया है जहां अनुशासन भावना पर हावी होता है। निष्कर्ष, ट्रेडिंग तकनीक का खेल नहीं, मन का खेल है। जब आप भय, अहंकार और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब आप स्पष्टता, अनुशासन और आत्मविश्वास से भरपूर हो जाते हैं। मार्क डगलस की शिक्षाएं सिर्फ ट्रेडिंग रणनीति नहीं, बल्कि जीतने का मन विकसित करने का तरीका है। आज से
खुद से यह प्रश्न पूछें, क्या मैं बाजार की वास्तविकता को बिना विकृति के देख सकता हूं? क्या मैं व्यक्तिगत परिणामों से अलग रह सकता हूं? क्या मैं सिस्टम पर भरोसा कर सकता हूं, भले ही 5 नुकसान लगातार हो जाए? क्या मैं नुकसान को एक डेटा पॉइंट मान सकता हूं, न कि एक व्यक्तिगत आघात? आपकी ट्रेडिंग यात्रा बाहर नहीं, भीतर शुरू होती है। यदि आप अपने नियमों को अनुशासनपूर्वक, भयमुक्त रूप से निष्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो आप पहले से ही विजयी मानसिकता के रास्ते पर हैं।